And now moving to China, several American companies are planning to shift their production out of China after President-elect Donald Trump's victory. अमेरिकन जो जो अमेरिका चीजें मैन्युफैक्चर करवा रहा था चाइना से, वो इंडिया शिफ्ट होंगे, जिसे वो कहते थे, जो प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन कहते थे, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग और डी रिस्किंग। ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहली बार जब वो आया तो उसकी ना वो तरबियत थी, ना उसने वो देखा था, उसके लिए सब कुछ नया था। ये भी एक कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रीजन है वाई डोनाल्ड ट्रंप लव्स इंडिया। देखिए, भारत ऑब्वियसली यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट पर्सनल लेवल पे भी आपने देखा होगा कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में अच्छी बातें ही करते हैं। टैरिफ के बारे में कहते हैं कि इंडिया टैरिफ ज्यादा लगाता है, बट वो भाषा वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के बारे में ही बोलते हैं। इट मीन्स कि इंडिया इटसेल्फ जो है वो 20% जो क्या उसे बोलते हैं टैरिफ्स के नीचे आ सकता है। सो वो जो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग थी कि उसके तहत इंडस्ट्री चाइना से इंडिया चली जाएगी। कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो, आप आओ हमारे होटल को और भी शाइन और ब्राइट करो। इस खित्ते में, इस रीजन में, जहाँ चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है और दूसरे ममालिक हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसीज़ में क्या इस खित्ते के लिए तब्दीली लाएगी? सर, सबसे पहले इस रीजन के ज़ाहिर है जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं जिनमें चीन है, पाकिस्तान है, इंडिया डेफिनेटली, तो इस पे आप बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि चाइना को लेके आपने काफ़ी तफसीली बात की भी कि वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इस रीजन की हद तक क्या अप्रोच होगी इन ट्रंप की? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में मातम शुरू हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी चाइना पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं और वे कह भी चुके हैं कि अपने देश में उत्पादन बढ़ाने और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वे चीन से आयात होने वाले माल पर 60% तक भारी भरकम टैक्स लगा सकते हैं, जबकि अन्य देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, ये टैक्स 10 से 20% के बीच रहने वाला है, जिसका सीधा भारत को होगा। भारत इस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चीन का रिप्लेसमेंट है और जो माल इस समय अमेरिका चीन से खरीद रहा है उस पर भारी भरकम टैक्स के बाद भारतीय सामान चीन की जगह ले लेगा। वहीं ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिकी कंपनी जितना जल्दी हो सके चाइना को छोड़ दें और कोई दूसरी जगह देख लें। यहाँ दूसरी जगह से मतलब भारत से है, क्योंकि भारत ही चीन की तरह एक बड़ा मार्केट है और लेबर फोर्स भी भारत में चाइना के मुकाबले सस्ता है। ऐसे में दुनिया की तमाम कंपनियों की फेवरेट जगह भारत बनता जा रहा है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एप्पल वालों को कहा है कि भाई आप अमेरिका के अंदर जो है वो प्लांट्स लगाओ। अब अमेरिका के अंदर प्लांट्स लगाओ, वो कहते हैं मैं आपको टैक्स ब्रेक्स देता हूं। सो ये जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग चाइना के ऊपर रिलाई करती थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अब ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है। अब कंपनियां अगर भागती हैं अमेरिका से, ठीक है, तो इट मीन्स चाइना से, तो इट मीन्स इट्स गॉन। अब ट्रम्प साहब की जो सेकेंड टर्म है, ठीक है जी, उसमें देखिए देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है, दैट इज व्हाट ट्रम्प साहब जो है मशहूर है, ही इज ऑल अनप्रडिक्टेबल। उनका एक एरेटिक स्टाइल है, कोहेरेंट थिंकिंग नहीं है। ये जो चीजें हैं कि बंदा अनप्रडिक्टेबिलिटी भी हो, एरेटिक स्टाइल भी हो, कोहेरेंट भी ना हो, these things are not good for the United States and for the world. So ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जो मोदी को, जो ट्रंप कहते हैं कि मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे और 20% इंडिया पे, क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तमाम मुल्कों से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया भी तो उनमें से आता है ना, या बाकी और भी कुछ कंट्रीज दुनिया में, सारी बातें जो है। सो ये चीज़ें हैं, सो यहाँ पे आप अगर प्रिडिक्ट करना चाहें कि ट्रंप साहब की सेकेंड प्रेसिडेंसी क्या होगी और अल्टीमेट इसका आउटकम क्या होगा और दुनिया रिएक्ट कैसे करेगी, ठीक है जी।
जिसे वो कहते हैं ना, एक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसमें ज़्यादा एक्सट्रीम फैक्शन जो हैं वो एक अपर हैंड लेंगे, और वो जो मॉडरेट वाइसेस हैं उनको साइड पे करेंगे। और इसमें जो जिसे कहते हैं कि सिविलियन और मिलिट्री प्रोफेशनल जो हैं और जो डीप स्टेट है उसको रिमूव किया जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक और आपको पता है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है ना, ट्रंप साहब का जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होगी, एक वर्ड हम बोलते हैं नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म, दैट विल नॉट चेंज। तुम क्या दोगे, मैं क्या दूंगा, ठीक है जी। और जिसे कहते हैं ना, एक इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर है, डील मेकिंग है। अब दुनिया हम समझते हैं कि बड़ी डेंजरस है, और ट्रंप की जो कैंपेन रेटरिक है वो भी अगर आप देखें तो मतलब ही इज़ हार्डकोर रियलिस्ट है, और वो बीइंग हार्डकोर रियलिस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। जारी बात है, अब जो ट्रंप साहब की जो पहली टास्क है दैट इज़ ए ट्रांजिशन। बहुत भी अगर अच्छे सर्कमस्टांसेस हों, ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैन्यूवरिंग होती है इसको एग्जीक्यूट करना, इट्स वेरी ऑलवेज चैलेंजिंग। और जिसे आप कह लें कि जब भी आप लोगों ने लोगों को लेके आना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आना है, आपने उसके एथिकल चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है जी। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे इतना कोऑपरेट भी नहीं करते। सो ये चीज़ें हैं। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, एक एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांजिशन ना होना, एक ट्रेडिशनल ट्रांजिशन नहीं होगी, ये एक नॉर्मल ट्रांजिशन होगी। क्योंकि ट्रंप, जैसे मैंने कहता है ना कि उन्होंने कहा है कि ही हैज़ रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। कोई मजाक थोड़ी है। सो ये आप देखें, जो बहुत सारी दुनिया के ठीक है जी, जो ग्रुप्स हैं, अदारे हैं, सुनने में आ रहा है कि ट्रंप साहब ने बहुत सारा जो अपना चीज़ें हैं वो जो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो हेरिटेज फाउंडेशन को दी है, ठीक है जी। एक प्रोजेक्ट उनका है कि प्रोजेक्ट 2025 उनको दी है कि वो ये चीज़ें करें। एक अमेरिकन फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, उनको ये चीज़ें दी हैं कि वो ये ट्रांजिशंस करवाएं और हेल्प आउट करें। सो ये दिस इज समथिंग वेरी यू नो एक आप समझ लें कि बड़ा वोकल बंदा है, टफ लाइन ले रहा है, ठीक है जी। और इसमें आई थिंक तुलसी गबार्ड और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो है वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। अगर ट्रंप साहब जो है उनकी सारी ट्रांजिशन के अंदर अगर एफबीआई बैकग्राउंड चेक्स करने शुरू कर देती है तो मुश्किल होगा।